नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। और एक फाइल की कहानी, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे थे, लेकिन हमने अपने प्लेटफॉर्म पर आपको कहा था कि बहुत सारी बातें कहने से पहले थोड़ा इंतजार कीजिए। तो कुछ चीजें आई। 3 लाख डॉक्यूमेंट्स, मैं फिर से दोहरा देता हूं, 3 लाख डॉक्यूमेंट्स आए हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं वो असली कहानी नहीं है शिव जी। अपने दर्शकों को मैं बताऊंगा कि जो छुपाए गए हैं वो कितने डॉक्यूमेंट छुपाए गए हैं, कितने पेज छुपाए गए हैं। और अमेरिका में जो पीड़ित लड़कियां, कोई और नहीं शिव जी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो पीड़ित लड़कियां जिनके साथ यौन शोषण किया गया था, वो पीड़ित लड़कियां बाहर आ रही है और वो कह रही हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है जो हमें बताया जा रहा है। और हालत यह है कि जिस अमेरिका की संसद ने ये प्रस्ताव पारित किया था, उसी अमेरिका के सांसद ये कह रहे हैं कि अरे, इसमें तो कुछ ऐसा ही नहीं है, असली माल मसाला जो है वो छुपा लिया गया है। और असली माल मसाले का इंतजार भारत में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि भैया मोदी सरकार के कितने मंत्रियों का नाम आएगा, मोदी के कितने सांसदों का नाम आएगा, प्रधानमंत्री मोदी कब इस्तीफा देंगे। तो क्या वो जो असली पन्ने छुपाए गए हैं, डॉक्यूमेंट छुपाए गए हैं, उसमें कोई झोलझाल है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया विदेश यात्रा का उसमें क्या योगदान है? कहां जाकर ये रिश्ता, ये कनेक्शन किससे जुड़ता है? हम सिर्फ तथ्यों के साथ दर्शकों को इस स्टोरी में जानकारी देंगे, और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। जी शिव जी। पूरी फाइल को लेके पिछले 15-20 दिन से एक मीडिया के संपर्क में कुतूहल बना था। बड़े बड़े हैवी थंब आ रहे थे, बड़े बड़े हैवी सवाल आ रहे थे, लेकिन इस सब के बावजूद जो आया वो किसी की कहने की हिम्मत भी नहीं पड़ी। आया कि एक 10 दिन पहले ये तय हो गया कि इस फाइल में जो यौन अपराधी है उसके साथ मेल का कन्वर्जन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने आया, मंत्री हरदीप पुरी का सामने आया। लेकिन जो पेपर्स आ रहे हैं अब बाकी, उनमें जो छुपाया जा रहा है वो छुपाया क्या जा रहा है और क्यों छुपाया जा रहा है? बड़े बड़े नाम आ गए। क्लिंटन साहब का आ गया, जोसेफ जी का आ गया, बड़े बड़े उद्योगपति आ गए, चर्चित नाम आ गए। उसमें कई नाम तो ऐसे आ गए जो आजीवन ब्रह्मचारी के रूप में रहे हैं। हालांकि उनका कुछ आर्थिक मामले का लेन देन था, उन्होंने आके अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया। इस दौरान सुब्रमण्यम स्वामी नहीं पता लग रहे हैं आखिर कहां है। ठीक उसी तरीके से जैसे नेशनल हेराल्ड के केस में जब कोर्ट ने सुनने से इंकार कर दिया तब से गायब है। आखिर क्या पूरा सच आया? क्या इसमें कुछ छिपाया जा रहा है? अभी सवाल जनता में निरुत्तर हैं। हालांकि 19 तारीख की रात को जो भूचाल आना था वो भूचाल तो आया, लेकिन उस भूचाल में कोई ढहता, गिरता, तैरता, उतरता, डूबता नजर नहीं आया। और ये फाइल्स पहली बार नहीं आई हैं, बहुत बार आई। और यहां तो जब कोविड की मौतों के बाद इस्तीफा नहीं हुआ, पहलगाम पुलवामा पर इस्तीफा नहीं हुआ, दिल्ली विस्फोट पर इस्तीफा नहीं हुआ, उड़ीसा रेल हादसे पर इस्तीफा नहीं हुआ, कुंभ की भगदड़ में इस्तीफा नहीं हुआ, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में इस्तीफा नहीं हुआ। तो इन छोटी फाइलों पर इस्तीफा क्या होता? लेकिन चटकारेदार खबरें कई दिन चली, क्योंकि मीडिया में भी एक वर्ग सिर्फ यही खबर तलाशता है शिव जी, कि इस्तीफा शिव कहां जी, है। आपने बड़ी दिलचस्प बातें कही, और दिल की बात हम आज ही इस पे चर्चा कर रहे थे। तो एप्स्टीन फाइल पे आऊंगा। मैं सिर्फ 2 मिनट दर्शकों का लूंगा, मैं दर्शकों से कहूंगा बस 2 मिनट रुकिएगा। एप्स्टीन फाइल की सच्चाई पे तो आऊंगा, कितने पेज गायब है, कितने पन्ने गायब है। लेकिन शिव जी ने एक चर्चा छेड़ी। आजकल एक फिल्म बहुत चर्चा में है, धुरंधर। मैं सिर्फ 2 वाक्य की याद दिलाऊंगा, शायद ये 2012, मुझे एग्जैक्ट महीना तो याद नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया जो बने थे,
उससे कुछ वर्ष पहले मोहन भागवत एक बहुत बड़े न्यूज चैनल के मालिक के साथ बैठे थे। क्या ये भूत प्रेत दिखा रहे हो? खबरों पे आई है। फिर वो कुछ अपना सेट वेट किए, कुछ सुंदर उंदर से बने और वापस वो खबरों की दुनिया में वापस लौट गए। और फिर वही दौरान था जब राष्ट्रवाद से जुड़ी ताकतें, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, राष्ट्रवाद से जुड़ी ताकतें जो है वो अन्ना हजारे के आंदोलन में घुसी। और राष्ट्रवाद दो तरह का है शिव जी। संतोष पाठक से बड़ा राष्ट्रवादी कोई हो नहीं सकता, मैं सीधे कहता हूं, मुझसे बड़ा कोई देशभक्त हो नहीं सकता। लेकिन देशभक्त के नाम पर धंधा करने वालों की कलई में थोड़ा सा खोल देता हूं 2 मिनट में, कि श्री श्री रविशंकर रामदेव जैसे लोग अन्ना हजारे आंदोलन में घुसे, अन्ना हजारे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की। जब वो हाईजैक नहीं कर पाए तो फिर अरविंद केजरीवाल की बुद्धि को थोड़ा सा डाइल्यूट करके उनको सीमित कर दिया दिल्ली तक, कि भैया ठीक है दिल्ली चले जाओ, पता नहीं किसने सुझाव दिया, कैसे सुझाव दिया। उसके बाद राष्ट्रवाद की एक बयार बही जिसमें फेसबुक का इस्तेमाल किया गया, जिसमें ट्विटर का इस्तेमाल किया गया, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और एक बड़े संपादक, शिव जी ध्यान से सुनिएगा, एक बड़े संपादक एक बड़े नेता के साथ बैठे और फिर उन्होंने कहा, नेता ने कहा कि देखो राष्ट्रवाद हमारा ये बिक गया है। उस संपादक ने कहा कि मुझे भी यही लग रहा है, राष्ट्रवाद की जो खनक है वो बड़ी तेज है। और फिर एक चैनल खुला और वो चैनल राष्ट्रवाद के रास्ते पे चलता हुआ पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आया। और तब से लेकर आज तक हालत क्या हो गई, अन्ना आंदोलन के समय अगर कांग्रेस के पक्ष में आप एक लाइन बोलते तो तुरंत आपको भ्रष्टाचारी बता दिया जाता था, भले आपने पैरों में फटी हुई चप्पल पहनी। आज हालत क्या हो गई, आप भाजपा के खिलाफ एक लाइन बोल दीजिए, आप तुरंत हिंदू विरोधी हो जाएंगे। अरे हिंदू होने का ठेका क्या भाजपा ने ले रखा है क्या? सिर्फ बड़ी बात आप कह रहे हैं। भाजपा ने ले रखा है क्या? और उसके बाद गलत सलत चीजें, एक नैरेटिव सेट किया जाता है। आज ही फेसबुक पे मैंने 2 दिन पहले एक भाई साहब ने लिखा था, वो गुरु जी का जिक्र कर रहे थे भारत और चाइना के समय में। मैंने सिर्फ इतना लिख दिया, भैया कि आज अगर गुरु जी जिंदा होते तो जो युद्ध विराम की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की थी उसको लेकर नेहरू के नरेंद्र मोदी के बारे में क्या लिखते? तो उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी। इस तरह के हजारों पोस्ट लिखे जा रहे हैं दिमाग को भ्रमित करने के लिए, और फिर उन हजारों लाखों पोस्टों को फेसबुक पर पैसा देकर खर्च करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, एक्स पर खर्च करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ये पैसा कौन दे रहा है, ये फंडिंग कौन दे रहा है? और राष्ट्रवाद की गंगा ऐसी बह गई कि गलत सलत कुछ भी आप मूवी ले आओ। अभी धुरंधर मूवी आई हुई है, बड़ी अच्छी एक्टिंग करी है, लेकिन उस अच्छी एक्टिंग के पीछे आपको लगा है 2 घटनाओं को कैसे बिल्कुल कम करके दिखाया गया है। सबसे पहली बात, जो विमान हाईजैक हुआ, सरकार किसकी थी? एनडीए गठबंधन की थी। कितना छोटा दिखा दिया कि अरे वो तो नाकामयाबी थी एनडीए गठबंधन की, तथाकथित लौह पुरुष की, उससे बड़ी नाकामयाबी हो नहीं सकती। फिर पार्लियामेंट अटैक को कितना छोटा घटना करके दिखा दिया। इस देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मुद्दे पर आतंकवादी घुस गए, उसको आप ऐसा छोटा करके महिमा मंडन करे। अरे वो उस पे तो सरकार की नाकामी, सरकार को, प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन हमारे दिमाग को भ्रमित किया जा रहा है, नहीं 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 वो छोटी घटना थी। वो बताते कि नहीं सरकार ने कार्रवाई नहीं की, ये हो गया वो हो गया। अरे भैया उस समय जब प्लेन हाईजैक हुआ तो सरकार किसकी थी? संसद पर हमला हुआ तो सरकार किसकी थी? और आज आ जाओ, पुलवामा हुआ तो किसकी थी? उड़ी हुआ तो किसकी थी? आप तो हमें ये कह रहे हो ना कि 2014 के बाद मजबूत सरकार आ गई, 56 इंच वाली सरकार। तो उसके बाद जो ये आतंकवादी घटनाएं हुई वो कैसे हुई? और जब आप सवाल पूछेंगे तो लोग कहेंगे नहीं आप हिंदू विरोधी हो। आपको याद नहीं है कि 1947 में क्या हुआ था, 1952 में क्या हुआ था, 1957 में क्या हुआ था? भैया 1947-52 में संतोष पाठक या शिव कुमार मिश्रा वोट नहीं देते थे, और नहीं, हमने जब वोट दिया ज्यादा तो हम कहोगे, अब पूछेंगे। ज्यादा कहोगे तो 1850 में ले चलेंगे, हाँ और बिल्कुल ज्यादा सवाल करोगे तो 1801 पे ले चलेंगे, बिल्कुल। लेकिन ये और नहीं एक कहेंगे। एक जी, नैरेटिव सेट किया जाता है सोशल मीडिया पर, और उस नैरेटिव को पैसा खर्च के बढ़ाया जाता है। तो मैं हिंदुओं से और भारतीयों से कहूंगा, जागो भारतीयों जागो, जागो हिंदू जागो। सवाल पूछो कि भैया 17 साल, 6 साल पहले और 11 साल अब, इन 17 सालों में राज करने के बाद भी अगर हिंदू खतरे में है तो तुम्हारी जरूरत क्या है? फिर हटो, फिर हम खुद ही अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। अब आ जाते हैं एप्स्टीन फाइल पे। एप्स्टीन फाइल, अभी मैंने कहा, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि अभी निराश होने की जरूरत नहीं है जो लोग प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि कई किस्तों में जारी होगा, मोल भाव होगा। मोल भाव में कहां बात पट जाएगी, कहां बात नहीं पटेगी, उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। क्योंकि आज की इस वैश्विक परिस्थिति में अमेरिका, जो कि यूरोपीय देशों से एक तरह से अलग थलग पड़ा हुआ है,
चीन और रूस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, तो भारत ही है जिसकी जरूरत अमेरिका को बहुत ज्यादा है। और इसलिए मैंने कहा, और ये कैसे चीजें आ रही हैं, जरा मैं बड़े दिलचस्प तरीके से आपको बता दूं कि इसमें इसको कहा क्या गया और रिलीज क्या गया कि जो अमेरिकी जो अरबपति थे, एप्स्टीन से जुड़े कानूनी दस्तावेजों को एप्स्टीन फाइल्स नाम दिया गया है। इसमें कोर्ट रिकॉर्ड्स है, इसमें फ्लाइट लॉग्स है, इसमें ईमेल है, इसमें फोटो है, इसमें वीडियो है। क्योंकि जेस्टिन ने एप्स्टीन ने, माफ कीजिएगा, जो अपने घर में कई जगह कैमरे लगा रखे थे उस जमाने में। तो 19 दिसंबर को अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजी ने 5 सेट 3 लाख डॉक्यूमेंट्स जारी किए जो उस फाइल का हिस्सा है। 250 से ज्यादा नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण हुआ, 1200 से ज्यादा पीड़ित और उनके परिवार वालों के बारे में पता लगा। और इसमें कई ग्लोबल लीडर्स, अरबपति कारोबारी, सीईओ, साइंटिस्ट जैसे नामचीन लोग आए। लेकिन जो लोग आए, अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो सबको पहले से ही पता है क्यों, कैसे आदमी है, किसी को बताने की जरूरत है। बिल क्लिंटन पे तो महाभियोग तक चल गया था अमेरिकी संसद में, जो आरोप उन पर लगे थे यौन शोषण के। और उसमें अब जो बड़ी बात आ रही है, जो पीड़ितों के हवाले से आ रही है, कि इसमें 119 पन्नों की जो फाइल थी, जो जारी किया गया है शिव जी, 119 पन्नों की फाइल को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया। उस 119 पन्नों में क्या है, किसकी तस्वीरें हैं, कौन से देश के नेता की तस्वीरें हैं, या असली भूचाल जो आने वाला था वो भूचाल उन 119 पन्नों की तस्वीरों में छुपा हुआ है, जिसको ब्लैकआउट कर दिया गया है। और इसलिए देखिए कि अमेरिका में भी प्रतिक्रिया बिल्कुल ठंडी है। और पीड़ितों की बात कर दूं मैं, कि जो पीड़िता है उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि जो अमेरिका का न्याय विभाग जो इन फाइलों को जारी कर रहा है, वो जो है वो दोषियों को बचा रहा है। न्याय विभाग खुद अपने आप को बचा रहा है, क्योंकि वो पूरी फाइलें जारी नहीं कर रहा है। यहां तक आरोप लगाया गया कि जो जारी किए गए फाइल्स हैं वो काफी हैवी है, जानबूझकर इस तरह से रखा गया है। कई पेजों को जानबूझकर जो है वो ब्लैकआउट कर दिया गया है। उसके बावजूद मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि कई पेजों को, कई लाख फाइलों को जो है वो अभी तक छुपाया गया है, क्योंकि जो पीड़िता है, जिन्होंने कोर्ट में गवाही दी, तमाम तरह के मामलों में साबित हुए, वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो रिलीज किया गया है तो बहुत छोटा हिस्सा है। ये हमारे साथ अन्याय है, यह पारदर्शिता की कमी है। और इसमें ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बड़ा खेल कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरों को जारी नहीं किया गया है। और ये सिर्फ पीड़िता ही नहीं कह रही है, अमेरिका की जिस संसद ने भारी बहुमत के साथ इस फाइल को रिलीज करने का कानून पास किया था, जिस पर मजबूरी में डोनाल्ड ट्रंप को हस्ताक्षर करने पड़े, क्योंकि उनको पता था कि मेरी भी तस्वीरें उसमें हैं। लेकिन वो हस्ताक्षर नहीं करते तो बच नहीं सकते थे, क्योंकि फिर सदन में मामला आता और वो फिर ज्यादा बहुमत से पारित कर देते, तो उनको हस्ताक्षर उनको मजबूरी में करना था। उसी अमेरिकी संसद के, शिव जी, उसी अमेरिकी संसद में भारतीय मूल के एक सांसद है अमेरिका के, रो खन्ना, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अटॉर्नी जनरल जो है, जो न्याय विभाग के अटॉर्नी जनरल है, पैम बैंडी के खिलाफ वो महाभियोग का प्रस्ताव लाएंगे। रो खन्ना ने, जो कि सांसद है अमेरिका के, उन्होंने कहा कि एप्स्टीन फाइल से जुड़े उस कानून को तैयार किया था जिसके तहत सभी फाइलें सार्वजनिक की जानी थी। और खन्ना ने यह आरोप लगाया, खन्ना ने वो फाइल तैयार की थी जो पास किया गया था, जो लॉ पास किया गया था। खन्ना का आरोप है कि न्याय विभाग ने, यानी अमेरिका के न्याय विभाग ने कानून के बावजूद एप्स्टीन से जुड़ी सभी फाइलें, ये अमेरिका के सांसद बोल रहे हैं जिन्होंने वो जो कानून की रूपरेखा तैयार की थी, वो बोल रहे हैं कि अमेरिका के न्याय विभाग ने कानून बनने के बावजूद एप्स्टीन से जुड़ी सभी फाइलें जारी नहीं की है। और उन्होंने कहा कि जो दस्तावेज जारी किए गए हैं उससे वह निराश है। तो इसका मतलब है कि असली मसाला जो है वो छुपा लिया गया है, और उसको लेकर बहाना भी बना दिया गया है, बाकायदा बहाना बनाया गया है। शिव जी, क्या कहा गया है कि हमने ये देखा है कि पीड़िताओं की जो निजता है वो भंग ना हो। तो भैया, आपने तो कईयों के चेहरे पहले ही ढक रखे हैं, तो जिनके चेहरे नहीं ढक रखे, क्या उनकी निजता का सवाल नहीं उठता? और फिर जो तस्वीरें आपने निजता के नाम पर छुपा लिए हैं, उनको भी जारी कर देते, लड़कियों के चेहरे ढक के, सिर्फ उन आदमियों के चेहरे सामने रख देते, उन नेताओं के, अधिकारियों के, उद्योगपतियों के, कुछ चुनिंदा पत्रकारों के, उनके चेहरे आप सामने रख देते। तो वो नहीं किया। और क्या नियम उन्होंने बताया, ध्यान से सुनिएगा अमेरिका का जो जवाब है, कि दस्तावेजों में पीड़ितों की निजी पहचान संबंधी जानकारी को छुपाने के लिए कुछ दस्तावेजों को छुपाया गया है। अब देख लीजिए। दूसरा कहा गया, बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को छुपाया गया है। यही तो असली खेला था शिव जी।
बच्चों का यौन शोषण करने वाले वो हैवान, वो शैतान, वो दानव कौन थे, उनकी तस्वीरें क्यों नहीं है? बच्चियों के चेहरे को आप ब्लैकआउट कर सकते थे, जैसे आपने कई चेहरों को ढक रखा है, आपने देखा कई तस्वीरों को। तीसरी चीज वो सफाई क्या दे रहे हैं कि शारीरिक हिंसा को दिखाने वाली सामग्री को रोका गया। भैया, हैवानों का चेहरा आप नहीं दिखा रहे हो। चौथी चीज, ऐसी जानकारी जिससे चल रही जांच पर असर पड़े। व्यक्ति मर गया है, अब कौन सी जांच होने वाली है? पांचवी चीज, ऐसी जानकारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति के कारण सीक्रेट रखना जरूरी हो। ध्यान दीजिएगा, इस पांचवें बहाने को ऐसा लगता है कि अमेरिका ने भारत से सीख ली थी। आप भारत में आरटीआई डालते हैं ना, बहुत सारे आरटीआई डालते हैं, उसका जवाब आता है कि नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत हम इसकी जानकारी नहीं दे सकते। तो जो पन्ने छुपाए गए हैं, जिन 119 पन्नों को ब्लैकआउट किया गया और बहुत सारे पन्ने जो छुपा दिए गए हैं, उसके बारे में अमेरिका का तर्क है कि ऐसी जानकारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति के कारण सीक्रेट रखना जरूरी हो, इसलिए कुछ जानकारियों को रिलीज नहीं किया है। और दोनों पार्टियों ने, अमेरिका की राजनीति में दोनों जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, उन्होंने इसको लेकर आलोचना की है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के सांसदों ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट पर आरोप लगाया कि उसने कानून का ठीक से पालन नहीं किया। सांसदों ने कहा कि जारी किए गए दस्तावेजों में से बहुत ज्यादा हिस्से काला कर दिए गए हैं, यानी ब्लैकआउट कर दिए गए हैं। और खुद जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये माना है कि उसने अभी तक कुछ फाइलों की पूरी समीक्षा नहीं की है और ना ही उन्हें सार्वजनिक किया है। यानी असली तस्वीरें जो है शिव जी, अभी वो छुपी हुई है, वो आएंगी और वो आएंगे। उसके बाद भारत में तूफान मचेगा या नहीं मचेगा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देंगे या प्रधानमंत्री बोल नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, जब पूरी तस्वीरें आ जाएंगी तो उसमें भारतीय नेताओं की भी तस्वीरें होंगी और भारत की राजनीति में तूफान मचेगा। लेकिन ये पूरी तस्वीरें आएंगी कि नहीं आएंगी, आज की तारीख में तो कम से कम मैं नहीं कह सकता। अब जो ब्लैकआउट वाली फाइल आई है, अब उसमें क्या कहा जाएगा? जो आई है वो 1% है सिर्फ। ताज्जुब यह है कि वो जो 300 जीबी डेटा है, उसमें से 2.5 जीबी डेटा आउट किया गया है, जिसमें भी बड़ा हिस्सा ब्लैंक है, ब्लैक कर दिया गया है। तो क्या सच है, क्या झूठ है, इसकी अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, क्या संतोष पाठक जी, इसका भारतीय राजनीति पर असर पड़ेगा? शिव जी, बिल्कुल पसंद पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि अगर एप्स्टीन फाइल की सारी तस्वीरें, सारे ईमेल्स, माफ कीजिएगा, सारे डेटा, सारे डॉक्यूमेंट सामने आ जाएंगे, तो उसमें भारत के नेताओं के नाम भी होंगे, भारत के उद्योगपतियों के नाम भी होंगे, भारत के अधिकारियों के नाम भी होंगे, और तब तो हंगामा मचेगा। क्योंकि अमेरिका, आप समझ लीजिए कि अमेरिका से सिर्फ भारत के नेताओं को ही नहीं, दुनिया के तथाकथित विकासशील देशों के नेताओं को अमेरिका से बड़ा लगाव है। और ये सिर्फ भारत के नेता की आदत ही नहीं है, दुनिया के हर विकासशील देश के नेता की आदत है। अमेरिका जाना उन्हें बहुत पसंद आता है, कुर्सी पर बैठने के दौरान भी और कुर्सी पर बैठने से पहले और कुर्सी से रिटायर होने के बाद भी। हाँ, एक दो नेता इसके अपवाद है, जैसे आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश जाना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। मंत्री बनने के बाद भी एक बार भी विदेश नहीं गए, और एक बार गए थे, शायद किसी और देश में गए थे, वो भी शायद अमेरिका नहीं गए थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो अमित शाह एक अपवाद। नहीं तो टॉप टू बॉटम, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, टॉप टू बॉटम शायद ही गिने चुने मंत्री बचे होंगे जो अमेरिका की यात्रा पर नहीं गए। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि उनमें से सबकी तस्वीरें होंगी, लेकिन जो अमेरिका की यात्रा पर गए, जो अमेरिका में तैनात रहे, जो सरकारी कामकाज से भी अमेरिका गए या निजी कामकाज से भी अमेरिका गए, उसमें से अगर 2 4 5 लोगों की तस्वीरें भी, ईमेल्स भी, डॉक्यूमेंट्स भी सामने आ जाते हैं, तो फिर हंगामा मचना तय है। और वो हंगामा इस देश की राजनीति में तूफान ला देगा। हालांकि कानूनी रूप से कुछ नहीं होगा, पर तस्वीरें आ गई, इसका मतलब भारत में कानूनी रूप से तो आप पे कोई मुकदमा चलेगा नहीं, तो कानूनी रूप से कुछ नहीं होगा। हाँ, नैतिक और सामाजिक रूप से जरूर राजनीति में हंगामा मचेगा। लेकिन जो आपने शुरुआत में स्पष्ट कर दिया था भैया, इस बार तो संसद के सत्र में वंदे मातरम पे चर्चा हो गई, जिसमें देश पर कहीं कोई विवाद नहीं है, लेकिन दिल्ली बम धमाके पर चर्चा हुई क्या? नहीं हुई। प्रदूषण पर चर्चा हुई क्या? नहीं हुई। अमेरिका के साथ बातचीत, व्यापारिक बातचीत क्या चल रही है, उसके बारे में कुछ सच बताया क्या? नहीं हुआ। तो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। तो इस बात को तो भूल जाइए कि कुछ भी आ जाएगा इस देश में तो प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे या अपने किसी मंत्री से इस्तीफा लेंगे।
कई बड़े पत्रकारों को इसका यकीन हो सकता है, मुझे तो इसका यकीन नहीं है कि कुछ भी होगा। पहली बात तो पता नहीं कि है कि नहीं, और अगर कुछ भी होगा भी, अगर ये पूरे डॉक्यूमेंट्स रिलीज भी हो जाएंगे, तब भी इस्तीफे जैसी कोई बात भारत की राजनीति में आज की तारीख में सोचा नहीं जा सकता, क्योंकि अब लोक लाज की राजनीति करने वाला वो समय चला गया जब मंत्री पर आरोप लगते थे तो मंत्री इस्तीफा देते थे। और ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं थी। आप अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर कई सारे मंत्रियों ने आरोप लगने पर इस्तीफा दिया था। मनमोहन सिंह की सरकार में भी कई मंत्रियों ने आरोप लगने पर इस्तीफा दिया था। उससे पहलों की सरकारों में भी इस्तीफे दिए जाते थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार से लेकर मनमोहन सिंह की सरकार तक जब जब बड़े आरोप लगे, मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया या मंत्रियों ने इस्तीफा दिया या मंत्रियों को पद से हटाया गया या मंत्रियों का मंत्रालय बदला गया। इकलौता नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है जो खूंटा गाड़ के बैठी हुई है, इस्तीफा ना भाई ना। क्योंकि इस्तीफे की बयार शुरू हो जाएगी तो पता नहीं कहां तक पहुंचेगी। हाँ, एक अपवाद आप मान सकते हैं जगदीप धनखड़ साहब का, लेकिन वो मोदी सरकार के हिस्से नहीं। वो अपने आप को जरूर मोदी सरकार का हिस्सा मानते थे, क्योंकि मंत्री से ज्यादा वो मोदी सरकार को बचाते हुए नजर आते थे। लेकिन तकनीकी रूप से वो देश के संवैधानिक पदों के मामले में दूसरे नंबर के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए थे। राष्ट्रपति के बाद प्रोटोकॉल में उपराष्ट्रपति का पद दूसरे नंबर का आता है, तो वो मोदी सरकार के हिस्सा नहीं थे, मोदी सरकार से ऊपर थे। चलिए इंतजार करते हैं, अभी फाइल के कुछ और पन्ने खुलने दो, अभी वो काले पन्ने सफेद होने दो, उन पर क्या प्रिंट आउट निकलता है उन्हें आने दो। तब तक फिर एक बार दर्शकों के सामने रखेंगे। जब जब जानकारी मिलेगी हम भी ईमानदारी से पूरी की पूरी रिपोर्ट सच्चाई से आपको बताएंगे। हमारा न किसी से कोई लेना है, ना किसी से कोई देना है। हम खबरों को बेखौफ सच्चाई से आपके समक्ष लाते हैं। ये हमारा पहला उद्देश्य, जो हमें पत्रकारिता के धर्म में सिखाया गया, पढ़ाया गया। हम उससे कभी विचलित थे न हैं और न रहेंगे। जब तक खबर करेंगे ईमानदारी से करेंगे, और जब लगेगा कि अब ईमानदारी से खबर नहीं कर पाएंगे तो फिर कुछ और काम कर लेंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। तो फिलहाल अगर आपको खबर पसंद आए तो इसे आगे बढ़ाइए। क्या सच्चाई है, क्या निकला फाइलों में, गुमनाम पिक्चरों में कौन, क्यों करनी पड़ी ब्लैक, क्यों करनी पड़ी वो तस्वीरें काली, और क्यों छोड़नी पड़े वो खाली पन्ने, इसका तो सच लाना पड़ेगा। और जब सच आएगा तो भूचाल भी आएगा और इस्तीफे भी आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।